नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस अकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं दिसंबर का करंट अफेयर। ठीक है, दिसंबर का महीने का छूट गया था अपना, तो उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं 2025 का। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अपना 2025 का पूरा साल का अपन ने स्पीडी मंथली वाला जो है वो तो कवर हो ही चुका है अपना। 2026 का जो ईयर है अपना, इसका जनवरी का हो चुका है, इसका फरवरी का भी हो चुका है, इसके बाद अपन इसका मार्च का देखेंगे। ठीक है, वैसे मंथली जो भी अपन करा रहे हैं उसमें अपडेट तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अपने हर एक पेज में जो 4-4 5-5 लाइन अपडेट हुई है उसको अपन एक ही वीडियो में या 2-3 वीडियो में समझ देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि भैया क्या क्या हो सकता है। देखो, पहले ही क्वेश्चन 1 दिसंबर का है कि भाई चक्रवाती तूफान आया था, दितवा उसका नाम है। तो किस देश ने इसका नामकरण किया है, तो देखो नामकरण किया है और प्लस ये है कि भाई किस देश से टकराया है, तो श्रीलंका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में टकराया है। अब इसका नामकरण किया है यमन ने। तो देखो, अगर मन का कुछ भी काम हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, भाई वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, आज तो मेरा मन का काम हो गया। तो जो लास्ट में दितवा में लास्ट में वाह आ रहा है उसको अपने को क्या करना है, यमन के लास्ट में जो मन आ रहा है उससे लिंक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आपको पता है अमेरिका रहता है ऐसे मामलों में हमेशा। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है, तो आईआईटी खड़गपुर ने शुरू की है इम्पैक्ट राइज। ठीक है, तो इसको लिंक करने की आवश्यकता क्या ही पड़ेगी। देखो यहाँ खड़ग सिंह में यहाँ पे दिख रहा है खड़ा, खड़ा जो दिख रहा है उसको याद रखो, खड़ा होने के लिए बारे में बात की जा रही है। और राइज का मतलब भी होता है आपका खड़ा होना, ठीक है, उड़ जाना। ठीक है, तो इसी से अपन इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियर लीग हुई थी 2026 में। ठीक है, जैसे आईपीएल होता है वैसे महिलाओं का होता है डब्ल्यूपीएल। इसमें नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई, दीप्ति शर्मा जी बनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीप्ति शर्मा जी। तो इनको जैसे ही बताया कि दीप्ति तुझे पता है, बोले क्या, तो तेरी कीमत सबसे ज़्यादा लगाई गई है, मतलब सबसे ज़्यादा नीलामी में तेरी बोली लगी है क्रिकेटर के तौर पर। तो ये इस बात को सुन करके शर्मा गए। ठीक है, शर्मा गए। ठीक है, तो इसी से याद रख सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, तो ये अपना दितवा है ना, जो उसी के समय अपन ने सागर बंधु चलाया था। अब क्या हुआ कि भाई जैसे मन का काम हो जाए तो अपन वाह वाह बोलते हैं, ठीक है, वो तो अपन ने उसको लिंक कर लिया, लेकिन सागर बंधु, अब देखो चक्रवात आता है तो कुछ ना कुछ तो विनाश लेके आएगा ही, करेगा ही करेगा। तो अपना सागर सागर में एक ऐसा देश जो अपना सागर में स्थित है और वो अपना बंधु है, भाई जैसा है, तो छोटा भाई जैसा है, तो उसको अपन अपन जानते हैं श्रीलंका के तौर पर। ठीक है, तो इसी से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की, तो नाइजीरिया ने की है। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो नाई लोग थे ना, नाइजीरिया, अब देखो इसको अलग अलग करके देख लो, नाइजीरिया, जी को हटा दो और रिया कर लो लास्ट में। तो नाई क्या कर रहा था, जीने नहीं दे रहा था रिया को। ठीक है, क्यों नहीं जीने दे रहा था, हो सकता है इसने इसको धोखा दे दिया या फिर जो भी है। तो नाई इसको जीने नहीं दे रहा था, ये जो उस तरह रहता है वो उसकी मतलब गर्दन पे चला दिया, हाथ पे चला दिया, ऐसे करके याद रख लो, या फिर उसके सिर पे चला दिया और उसको चाटी कर दिया, मतलब उससे याद रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ को देख करके सरकार ने सुरक्षा आपातकाल घोषित कर दिया कि जितने भी नाई लोग हैं अब इनको कैद किया जाएगा। ऐसे से अपन इसको याद रख सकते हैं। एक छोटी सी अपन ने स्टोरी बनाई कि भाई याद रखना अपने को किसी भी तरीके से, रिया नाम की लड़की मुझ पर गुस्सा ना करे। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया, ये हो जाएगा 61वां नंबर का। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति के औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है, तो ये हो जाएगा इजराइल। ठीक है, राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है, तो भैया क्षमा मांग रहा है, ये ध्यान रखो। क्षमा मांग क्यों रहा है, इसको अपने को लिंक करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ से। क्योंकि देखो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया कि भाई गाज़ा में हमला किया। ठीक है, बदला तो लिया, जो बदला लिया है इसके द्वारा यहूदियों को मारा गया, जैसे वो कंसर्ट में महिलाओं चाहे बच्चे हो उनको मारा, प्लस ये है कि महिलाओं के साथ तो बलात्कार भी किया, उनको नग्न करके पूरा गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर घुमाया गया और फिलिस्तीन में घुमाया गया। तो ये उनके द्वारा किया गया था, पैलेस्टाइन के लोगों के द्वारा। तो इन्होंने बोला भाई मैं तो बदला लूँगा, इस तरह की अगर हरकत की जाएगी तो इसका बदला लूँगा। तो इनने फिर क्या है, ना तो बच्चों को बख्शा, ना महिलाओं को बख्शा, ना किसी को नहीं बख्शा। अब इसमें थोड़ा सा मानवीय एंगल देख लिया जाए तो छोटे छोटे बच्चों का क्या ही कसूर था। तो इन्होंने अब इनके खिलाफ आया एक प्रस्ताव, तो प्रस्ताव लाया तो इन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, तो इसी से अपन इसको लिंक कर सकते हैं एक छोटी सी जानकारी से। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 का ट्राई सीरीज जीत लिया, श्रीलंका को हरा करके। सैयद मोदी इंटरनेशनल के महिला डबल्स खिताब किसने जीत लिया, तो अपने यहाँ की महिलाएं हैं दोनों। ठीक है, तो ये दोनों ने जीता है वुमेंस वाला डबल्स जो होता है, बाकी
मेल का डबल्स हो, जो सिंगल हो मेल और चाहे सिंगल हो फीमेल, वो अपन ने यहाँ के लोगों ने नहीं जीता है। तो अपने यहाँ के त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीत लिया, ठीक है। तो ये इसको याद रख सकते हैं कि पुलेला गोपीचंद की लड़की है अपनी, ठीक है, और एक है अपनी त्रिशा जोशी की, ठीक है। ठीक इसी से याद रख सकते, मनीष जोशी की लड़की याद रख सकते हैं उसको, तो जोशी। और अगर ऐसे नहीं भी याद रख सकते तो देखो त्रि और यहाँ पे गायत्री, त्रि आ रहा है, दोनों में त्रि आ रहा है, कॉमन है, ठीक है। तो सैयद मोदी से अपन इसको निकाल सकते हैं कि ये तो त्रि की मात्रा किस में आ रही है, सैयद मोदी में आ रही है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। तो वन बायो, ठीक है। तो देखो क्या बायो प्रोसेसिंग प्लांट है, वन से अपन बायो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वन में जा अब ये सब कर रहे हैं, तो अब अपना जो बाई था, अपना बाया जो था, बाया मतलब भाई था अपना, वो वन में जा कर के तेज गाना गाने लग गया, तेलंगाना तेज गाना करने लग गया कि भैया अब तो मेरे यहाँ के जितने भी वन है उससे बायो प्रोसेसिंग प्लांट बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट है कि अपना शौर्य दिवस मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को बनाने के लिए विवादास्पद आदेश जो था उसको वापस ले लिया, 6 दिसंबर का ये हो जाएगा अपना राजस्थान का हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव आपको हमेशा पता है कि भाई नागालैंड में होता है, लेकिन इसका संस्करण कौन सा हो जाएगा, 26वां। तो देखो याद कैसे रखेंगे, जो छबीली लड़की है, 26 को अपन हमेशा छबीली लड़की करते हैं, ठीक है। छबीली लड़की, चुलबुली लड़की जो होती है वो भाई नाग से बहुत ज़्यादा डरती है, नाग से क्या करती है, बहुत डरती है, चुलबुली है ना, ऐसे याद रखो। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, तो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ, बेस्ट सिटी है, ठीक है, वर्ल्ड की है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों रखा गया है इसको वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ में, क्योंकि भैया यहाँ पर किसी का भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है ना, सबके अपने अपने बंगले बने हुए हैं, ठीक है। तो बेस्ट सिटी कौन सी हो जाएगी, जहाँ पे सबके अपने अपने बंगले हो, स्वच्छता हो, साफ सफाई हो, कोई अपना सड़क को गंदा नहीं कर रहा हो, है ना, इस टाइप का स्पिटिंग नहीं कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, अमरावती को। इम्पोर्टेंट है भाई, अमरावती को फाइनेंशियल सिटी के रूप में घोषित किया जाएगा, वो भी इंटीग्रेटेड, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखो भाई फाइनेंशियल सिटी अगर अपन बनाते हैं, ठीक है, वो भी इंटीग्रेटेड रूप से, मान लो कि 2-3 सिटी को मिला करके बना रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो अमर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे अमर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि भाई वहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं। हाँ, टोटल झगड़ा किस चीज़ का हो रहा है, फाइनेंशियल चीज़ों का ही तो हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर फाइनेंशियल सिटी बना देंगे तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो वो अमर हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सबसे श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुन लिया गया, तो आर्मांड डुप्लांटिस हो जाएगा, पोल वॉल्ट वाला है, तो इसको तो मैं वैसे भी लिंक करके और अपना जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है 1.5 घंटे का उसमें पूरा करवा चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग को एक बार रिवीजन हो गया। आर्मांड डुप्लांटिस पोल वॉल्ट खेलता है, विश्व लगभग ये मान के चलो 3 से 4 साल हो गया लगातार, ये अभी यही है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछ सकता है इसमें, क्योंकि भाई ये अब तो कॉमन हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, तो देखो पता है सेंड आर्ट कहाँ पर होता है अपना, ये हो जाएगा सुदर्शन पटनायक करता है, तो ये पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला बन गई, तो ये अपने छोजिन एंगमो, ये तो सब ट्रिक से करवा दिया कि देखो नेत्रहीन है, इसका मतलब ये है कि भी उसके एक अंग की कमी है, तो एंगमो में दिख ही रहा, एंगमो को अंग कर लो, ठीक है। तो इसी से याद रख सकते हैं इसको। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, ये सब कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, बैंक इस टाइप के रेलवे वाले एग्जाम में बाय चांस पूछ लेता है, लेकिन अब इतना लेवल, इतना निचला स्तर नहीं रह गया किसी भी एग्जाम का कि इस टाइप की घटिया चीज़ पूछी जाए। 18वां बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो प्रेम कुमार। तो देखो भाई बिहारी, एक बात तो है, बिहार के लोग काफ़ी प्रेम से बात करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। और जब ये प्रेम से बात करते हैं तो इसको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। क्यों भैया, अपने को विधानसभा प्रेम से चलानी है, कानून बनाने महिलाओं के लिए हो सकते हैं, वंचित वर्ग के लिए होते हैं, सभी का कल्याण करना, सशक्तिकरण, इसलिए तो प्रेम से चलाना पड़ेगा। विपक्ष को भी प्रेम से समझाना पड़ेगा, माँ बहन की गाली दे करके अगर आप करोगे काम तो कोई काम नहीं होना, ठीक है। तो इज्जतदारी से काम करेंगे, प्रेम से काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। माउंट सेमेरू किस देश से है, तो इंडोनेशिया से संबंधित है। ये हमेशा इस टाइप की जो ज्वालामुखी हो, है ना, ये सब कहाँ पर होता है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है, पैसिफिक ओशन में, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की रिंग जो है आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना, वहीं पर है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत अपने 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी, 48%, और इस योजना को बढ़ा करके अब कर दिया 2031, ये ध्यान रखना,
ठीक है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कहाँ पर बना है? तो ये वाटर पॉजिटिव इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में। वाटर पॉजिटिव मतलब कि भैया यहाँ पर पानी आपको बिना प्रदूषण के बिना पानी मिलेगा। ठीक है, ऐसे याद रखो कि अच्छा पानी मिलेगा साफ। भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास तो हुआ है, उसका नाम क्या? एक्वेरिन। और ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। तो इसको ट्रिक से याद करवा देता कि भाई अगर मेरे पास माल होता तो मैं एक्वेरियम खरीद लेता। एक्वेरियम अच्छा खासा, अगर आप थोड़ा सा बड़ा ले लोगे 3x3 का, तो आपको अच्छा 25-30 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो जिसके पास माल है उसी के घर में एक्वेरियम होगा। ठीक है, अब इतना बड़ा एक्वेरियम बना लिया किसी ने, उसके पास अच्छा खासा माल था, माल से अपन मालदीव कर रहे हैं कि भैया वो रोज़ उसमें तैरता है, तिरुवनंतपुरम तैरता रहता है। ठीक है, तो इतना बड़ा भी बना लिया इसने भाई, सोच लो। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, इनका हाल ही में निधन हो गया भैया, है ना। तो टेसी थॉमस, ये याद रखो, निधन तो हो ही गया, प्लस इनको एक अवार्ड भी मिल गया। कौन सा? डॉक्टर पालोस मार्क ग्रिगोरियस पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, तो भाई देखो ग्रेगेस जो लिखा है ना, ग्रोगियस, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया इसमें अपने को क्या याद रखेंगे कि भैया इसको ऐसे याद रख लो कि भाई देखो अपना जो टेसी थॉमस है, थॉमस को कर लो थर्मस। ठीक है, तो टेसी का जो थर्मस था उसने टेसी ने थर्मस से पालोस को मारा। पालोस को मारा, क्यों मारा? क्योंकि इसने छेड़छाड़ मचा दी, तो पालोस को मारा। ठीक है, तो इसने थर्मस से मारा। नेक्स्ट है कि रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस, एक मिनट, स्थापित करने का प्रस्ताव किसने दिया? तो भैया सूडान ने बोला कि मेरे यहाँ नौसेना का बेस बना लो। तुम अमेरिका तो हर जगह बना के बैठा है, तो आप भी बनाओ। ठीक है, क्योंकि फिर अमेरिका अपनी दादागिरी करने लगेगा, जैसे कि ईरान में कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है, वेनेजुएला में कर रहा है। लोगों के ऑयल जो टैंक है उनको सबको हथियार है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया। तो सभी को पता है सेवा तीर्थ। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हम सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन सेवा करने की बात तो करते हैं लेकिन खाते में वो है अपन। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई, और ये लगभग मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो चुका है, 150 साल हो या फिर 100 साल लगभग, ऐसा कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये हो जाएगा मनाली क्षीरसागर। ठीक है, तो मनाली क्षीरसागर, तो मनाली देखो मैंने मना लिया किसको? मोनाली को बना लिया मैंने कि भैया मैं आपको क्षीरसागर में प्रपोज करूँगा। ठीक है, क्षीरसागर में प्रपोज करूँगा आपको शादी के लिए। ठीक है, ऐसे अपन ने इसको मना लिया। ठीक है, तो इसने बोला कि फालतू की बकवास मत करो, अगर ऐसा तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारी नाक पे मुक्का मार दूंगी, नाक पे मुक्का मार दूंगी, नाक को नाक कर लो। ठीक है, तो ऐसा कर के याद रख सकते हो। तो मनाली ने मेरी नाक पे मुक्का मार दिया, ऐसा याद रख सकते हैं, इसको प्रपोज किया। तो नेक्स्ट है कि ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटीकरण के लिए किस राज्य में ई स्वाथु 2.0 की शुरुआत की? कर्नाटक में हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो इंपॉर्टेंट है हरमनप्रीत कौर। तो ये भैया पंजाब से पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता उसकी कैप्टन थी, तो अब ये पंजाब की है, इस वजह से पंजाब नेशनल बैंक ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये सिंपल ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भैया अपना शब्द घोषित कर दिया 2025 का कि भैया वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया ऑक्सफोर्ड रेज बेड को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखने का हमारा जो तरीका है वही तरीका आप भी अपना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो 2-3 चीज़ ही है जो है ना वो बताती है कि भैया वर्ड ऑफ द ईयर क्या है। ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, इस टाइप की चीज़। तो अपने को सिंपल कुछ नहीं करना है, ओ और आर जोड़ लो, इतना ही बहुत है। और तो ऑक्सफोर्ड में से अपन ने निकाल लिया ओ, और आर से निकाल लिया रेजबेट। और बाकी आपको कैम्ब्रिज का मैंने करवा दिया, कमरे में सोशल एक्टिविटी होती, तो कैम्ब्रिज को अपन ने सोशल एक्टिविटी करवाया था ना, तो एक्चुअली में है उसका क्या, पैरा सोशल है। तो अपन सोशल एक्टिविटी जो भी वो कमरे में करते हैं, तो कैमरे से ऐसी चीज़ें याद हो जाती है। इस तरीके से अपन लिख करके याद करेंगे ना आप लोग, तो ज़्यादा याद हो जाएगा। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा फुटफॉल। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान 131 नंबर पर महिला शांति और सुरक्षा। तो हमारे यहाँ की महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जैसे कि यहाँ से समझ में आ भी रहा है। सही बात है, कहाँ से सुरक्षा रहेगी? तो सीसीटीवी फुटेज लगा दो सब जगह। ठीक है, और इस टाइप की जो छेड़छाड़ कर रहा है उसका इनकाउंटर सीधे ही कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा इनकाउंटर होगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। और किसी के साथ अगर ऐसे कोई दुर्घटना भी हो जाती है, जैसे 4 साल की बच्ची के साथ आज रेप हो गया, ठीक है, एक 65 साल के बुढ़े के द्वारा, तो अब क्या होगा कि भाई, और इस बच्ची को मार भी डाला गया। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? देखो गुस्सा तो आना भी चाहिए, और जिस परिवार के साथ ये दुर्घटना हो गई क्या बोल सकते हैं इसमें।
तो न्यायालय जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि न्याय मिलेगा, तो कुछ नहीं होता, न्याय जैसे कुछ नहीं मिलता, आपको न्याय छीनना पड़ेगा। तो इस टाइप के लोगों का आपको अगर कत्ल भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से रुकेगा। अन्यथा क्या है कि 1947 से आज तक का कानून है, तो क्या बलात्कार रुक गए? क्या नहीं रुके, रुकेंगे भी नहीं जब तक एकदम कठोर कानून नहीं आया, जैसे अरब नेशन में हो गया। अरब नेशन में आपको बलात्कार के केस एकदम नगण्य मात्रा में मिलेंगे। तो इस टाइप के कठोर कानून आपको करने पड़ेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो फिर जनता को खुद को ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया? अमर सुब्रमण्यम को किया है। हाल ही में यह मेरी त्योहार किस देश में मनाया गया? नेपाल में मनाया गया है, ठीक है। 27वीं नवरत्न कंपनी मिल गई है अपनी, तो ये ध्यान रखना। आप 27 हो चुकी, नवरत्न का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी अपनी ऑयल रिफाइनरी असम में, ठीक है, तो उसी से याद रख सकते हैं इसको। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है अपने पुतिन जी, उनको उपहार में दिया गया है चांदी का घोड़ा। तो किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है भैया? महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में महान घोड़े हुआ करते थे, ठीक है। घोड़े हुआ करते थे, कैसे होते थे? वो महान होते थे। इसी वजह से जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज जी है, बाजीराव जी है, इन सब लोगों ने क्या किया कि भाई जो मुग़ल सल्तनत थी उसकी जड़ें उखाड़ के फेंक दी। खैर उन्होंने गलती एक ये करी कि भैया वहाँ का जो मुग़ल सुल्तान था उसको वापस में गद्दी पे बैठा दिया, बल्कि खुद ही जा करके बैठ जाते, क्या दिक्कत थी। नेक्स्ट है इसका कि कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने में देश का अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र जो होगा वही भैया इस टाइप का काम करना पाएगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा के बारे में बात की जा रही। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन शिलोंग में हुआ, ठीक है। मतलब ये देखो, याद रखो यहाँ पर कि क्षेत्रीय जैसी शब्द आए ना, तो भैया आपने को ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़्यादा फोकस करना है? तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं अभी तक, तो अपन ने इसलिए क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर किया? शिलोंग में किया। तो लॉन्ग टाइम से वहाँ पर कोई अपना क्या नहीं हुआ था, सम्मेलन नहीं हुआ था, तो अपन ने ये एआई समिट करवा लिया वहाँ पर। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेज लारा। लुआना लोपेज लारा, ठीक है। तो ये अपनी स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी। भारत और किस देश के बीच में वायु अभ्यास हुआ? गरुड़, ठीक है। तो ये गरुड़ को अपन याद रख सकते हैं, फंस गया, गरुड़ फंसा। तो गरुड़ को अपन ने क्या किया? फंसा लिया, अपने जाल में फंसा लिया गरुड़ को, ऐसे से याद रख सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट है हरिमो शक्ति किससे संबंधित है? ये सब करवा चुका हूँ आप लोगों में से, युद्ध अभ्यास के ट्रिक में जाकर के देख लेना वहाँ पर। और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं कि देखो भाई इसको कैसे याद रखेंगे, इसको अपन को कुछ नहीं करना है, हरिमल कर लो इसको, क्या कर लो? हरिमल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? हरि से हो जाएगा हरिमो शक्ति और मल से हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। ऐसे से याद रख सकते हैं। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग किसने जीत लिया? गगनजीत भुल्लर ने जीता है, ठीक है। भारत और रूस ने क्या किया भैया कि किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे? हम 2030 तक पहुंचा देंगे, ठीक है, पहुंचा दीजिए। चर्चा में रहा है रेलोस समझौता, ये किस देश के बीच में हुआ? तो ये लॉजिस्टिक्स से संबंधित है और रूस से हुआ, रेलोस, ठीक है। तो रेलोस देखो, रेलोस में आर क्या आ रहा है? सबसे पहले आर आ रहा है, ठीक है। तो आर को ही अपन को हिंदी में रसद से जोड़ना है, ठीक है। वैसे ऐसा पूछता नहीं कि किस क्षेत्र में हुआ, फिर भी अगर पूछ लिया तो अपन को क्या रखना है? ट्रिपल आर करके याद रख लो। आर फॉर रूस, आर फॉर रेलोस और आर फॉर अपना रसद है, ठीक है। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, ठीक है। अब ISSF जो वर्ल्ड कप है भैया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बड़ी टूर्नामेंट है, तो इसमें कैसे याद रखेंगे इसको? सिमरन को, तो सिमरन कौर बरार, ठीक है। तो बरार फरार हो गया, सिमरन का दोस्त फरार हो गया, ठीक है, भाग गया, उसको बीच रास्ते में छोड़ के, अंधेरे में छोड़ के फरार हो गया उसका दोस्त। तो बेचारी डर रही थी, ठीक है। तो उसने डर पे काबू रखने के लिए उसने बोला कि अब तेरे जैसे दोस्तों को मैं शूट करूँगी, ठीक है। तो उसने शूट किया, अंधेरे में शूटिंग शुरुआत कर दी सिमरन ने। बरार को जो फरार हुए थे उनको मारने के लिए, तो इन्हें स्वर्ण पदक जीता। इस तरीके से याद रख लो इसको। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड की शुरुआत की? तो बिहार में, ठीक है। तो देखो क्या हो गया कि भैया हमेशा क्या होता था, महिला हार जाती थी, ठीक है, महिला हार जाती, तो उनको अभय बनाने के लिए इस टाइप की ब्रिगेड की शुरुआत की, ठीक है। इसका नेक्स्ट है अपना कि भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग की
मतलब शुरुआत की है। रेडियो दिरांग, तो देखो दिरांग ना याद करके अपन इसको याद रख सकते हैं दिहांग, ठीक है। दिहांग, दिवांग, इस टाइप के जितने भी नाम है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में तो है दिहांग, दिवांग, ये सब अपने क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो उसी से इसको याद रख लेंगे अपन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर राज्य स्थानांतरण होगा, तो अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया, तो कहाँ पर किया हो जाएगा, बनास, ठीक है। तो गुजरात में किया बनास डेयरी, ठीक है। तो बनास नदी आपको पता है कि भाई अपना राजस्थान से तो निकलेगी लेकिन जाएगी कहाँ पर, गुजरात में, उससे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसको ऐसे नहीं भी याद रख सकते तो दूसरे तरीके से याद रखो, बनास को बांसवाड़ा कर लो, बांसवाड़ा, ठीक है। तो बांसवाड़ा में हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो ये आपको पता है कि किस नाम से होता है, सूर्य किरण के नाम से होता है। इसकी ट्रिक तो अपन से याद करवा चुके हैं आपको कई बार। तो ये देखो 19वां नंबर का हुआ एक चीज़, दूसरी चीज़ ये पिथौरागढ़ में हुआ जो कि उत्तराखंड में है। तो सूर्य किरण, देखो सूर्य की किरण कहाँ से निकलेगी, जो पिथौरागढ़ को अपन याद रख सकते हैं, पिथौरागढ़ मतलब पत्थर का गढ़ मतलब कि पहाड़ का गढ़ मतलब कि भाई उत्तराखंड में हिमालय है, तो वहाँ पे हिमालय के पीछे से सूर्य की किरण निकल के आएगी। और फिर बात की जाए कि उत्तराखंड से किसकी सीमा सटी मिलती है अपनी, तो नेपाल से मिलती है, उससे अपन इसको लिंक कर सकते हैं। और भी तरीके से इसको वैसे भी याद करवा दिया आपको। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की, तो कितने साल पुरानी, ये सब क्वेश्चन नहीं आते, बस ये पूछ सकता है कि भाई हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी अलकनंदा जैसी ही एक गैलेक्सी की खोज की, उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा अलकनंदा गैलेक्सी का। नेक्स्ट है कि भारत की तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा, तो स्क्वाश होने वाला है चेन्नई में। तो देखो भाई स्क्वाश चेन से अपने को स्क्वाश भी खेलने नहीं देते, ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको, या दूसरे तरीके से है कि कुछ लोग स्क्वाश खाना पसंद करते हैं, स्क्वाश, तो उससे भी याद रख सकते हो। तो चेन से स्क्वाश खाने भी नहीं देते, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं इसको। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है, बिहार सरकार ने की है, ठीक है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, तो यहाँ के छात्रों को क्या भारत का दर्शन करवाया जाएगा, कौन छात्रों को करवाया जाएगा आप सोचिए। तो जो बच्चे हार जाएंगे मतलब कि मान लीजिए कोई गेम खेल रहे थे तो कुछ हार जाएंगे, तो हमेशा जीतने वाले के लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा ही होता है, सब लोग बड़ाई करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार जाता है तो उसको अपन प्रोत्साहित कैसे करें, तो उसको इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि भाई उसके लिए भी कुछ करे अपन, ठीक है। वो उसका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इस टाइप की चीज़, वो भविष्य में आगे बढ़ने का सोचे, तो उन लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये स्टार्ट की गई, अपने एक स्टोरी बनाई आपको, तो हार से अपने रखें बिहार। नेक्स्ट है कि फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीत लिया, ये हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने जीता, लैंडो नॉरिस ने। तो लैंड कर दिया इसने फार्मूला 1, एक फार्मूला ऐसा बना के दिया जो लैंड हो जाए, ठीक है। क्या लैंड हो जाए, नारी लैंड हो जाए, ठीक है। नारी लैंड तो आसानी से, जैसे नारी है, याद कीजिए कि नारी कोई भी नारी है जो कि एरोप्लेन से कूद गई है तो आसानी से लैंड हो जाए, ठीक है। तो आसानी से लैंड हो जाए, धरती पे लैंड होगी, तो उसके लिए फार्मूला बना करके किसने दिया है, लैंडो नॉरिस ने। अंडर 30 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की है महाराष्ट्र में। एम फॉर महादेव, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महा और एम फॉर महा, तो महाराष्ट्र याद रख लो इसको। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है, तो रूस हो जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ठीक है। तो इसको अपन ट्रिक से देख चुके हैं वैसे, तो अगर नहीं भी याद है तो ऐसे बिग कैट मतलब कि भाई बड़ी बड़ी बिल्लियाँ कहाँ पे मिलेगी, रूसी बिल्लियाँ अक्सर लोगों को पसंद आती है, रूसी बिल्लियाँ, ठीक है। तो उसी से याद रख सकते हैं इसको कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया, भारत का यूपीआई जो हो जाएगा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया, विश्व का सबसे बड़ा। दुनिया का सबसे कम उम्र का फेडरेटेड चैंपियन बन चुका है, मतलब शतरंज खिलाड़ी बन चुका है ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो देखिए इसको वो लोग बोलते थे कि बेटा यज्ञ मत कर सर्वज्ञ, हर जगह जाता है तो तू यज्ञ करने बैठ जाता है, यज्ञ मत कर, इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा, कुशवाहा कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो बोला ठीक है ना, आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप क्यों अपना ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसने इतने यज्ञ करवा लिए कि भैया ये कम उम्र का फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गया। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। तो ठीक है, राजा महाराजाओं के पास फंडिंग ज़्यादा आती है, तो इन्होंने बोला 100% जो डिजिटल लेन देन होगा, मतलब कि जनगणना होगी वो हम करवाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले से शासन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग शासन कैसे 100% शासन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 सालों से करते आए हैं, ऐसे भी याद रख सकते इसको, उससे हो जाएगा। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, अनंत अंबानी को, तो ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, याद रखिएगा। अनंत अंबानी अपने मुकेश अंबानी का लड़का है, जो वो मोटा मोटा सा जो है ना। और इन्होंने भी वनतारा स्टार्ट किया है, तो वनतारा बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि व्यक्ति कितना अमीर है और उसकी परवरिश कैसी हुई है। इतना अनाप शनाप पैसा, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा काम किया। जितने आवारा पशु है उनको पाला जा रहा है, जकोजी दी जा रही है, बहुत अच्छा काम। मतलब जिस फैसिलिटी में भी इंसान नहीं रह रहा, उस फैसिलिटी का तो जानवर को प्रोवाइड कराई जा रही है, अच्छी बात है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोड कहाँ खुला, तो ये ओपन हो जाएगा केरल में। तो इस टाइप का जो भी काम हो रहा है वो केरल में ही होता है, ध्यान रखो। तो ओपन नेटवर्क देखो, तो देखो केरल का क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है। तो कॉल आ रहा है, कॉलम जो लिखा है उसको कॉल करके पढ़ लो कि 24/7 ऐसा नेटवर्क है क्या किसी का कि अपन 24/7 कहीं पे भी घूमें, कहीं पे भी, मतलब जंगल में चले जाऊँ मैं, है ना, या गुफा में चले जाऊँ तो आपको नेटवर्क मिले, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं। तो कॉल से अपन इसको याद रख लेंगे। टाइम मैगजीन ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर घोषित कर दिया नील मोहन का। क्यों? क्योंकि इसने नील की खेती को बैन करा दिया। अब नील की खेती को बैन इसलिए करा दिया क्योंकि भैया ये फसल और को चौपट तो कर देती है, मृदा की उर्वरता भी छीन लेती है, और फिर आगामी अगर कोई फसल लेना अपने को, खाद्यान्न फसल, तो वो हो नहीं पाती है। तो नील की खेती को इसने बैन करवा दिया। और नील की खेती के संबंध में जो आंदोलन हुआ था उससे इसको रिलेट कर लो, ठीक है। तो इसको टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर घोषित किया। ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर में हुई, तो अबू धाबी में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूर्णतः बैन कर दिया। बहुत अच्छी बात किया, आलिया ने किया, तो इसको तो अपन ने करवा दिया यार। आलिया करके, आलिया एक लड़की है, 16 साल की बच्ची है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही थी, तो वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सब सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप काम कर रही थी। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने बैन मार दिया कि 16 साल की कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे। और इंडिया में अगर करना चाहिए ये फॉलो, तो ये इंडिया में अंडर 18 वाले बच्चों के लिए बैन कर देना चाहिए कि 18 वाले बच्चे ना तो सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से बैन कर देना चाहिए। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की घोषित कर दिया है? ये दीपावली हो जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गया इंपॉर्टेंट दीपावली, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीपावली। देखो अपने यहाँ की जो संस्कृति है, जो अपने सनातन संस्कृति, उसमें दीपावली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये अमूर्त विरासत है अपनी, तो इसको अपन ने लेटेस्ट में शामिल किया है। पटना के गांधी मैदान में शुरू हुआ बिहार सरस मेला का थीम क्या है? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये FIH का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्य पदक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जूनियर है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देश का पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की आगे क्या मेज़बानी है कि क्या बोल रहा है, मेज़बानी करेगा, तो भारत करने वाला भी है, ये ध्यान रखो, खो खो वाला। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। तो पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर अपन क्या चला रहे हैं? वेसल चला रहे हैं, ठीक है, वेसल चला रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो गया? लोगों में वार हो गया। क्या हो गया? वार हो गया। क्यों हो गया वार हाइड्रोजन फ्यूल से वेसल चलाने का? क्योंकि भैया ये आपको पता है पॉल्यूशन फ्री और ये फ्री में बांटा जा रहा था, तो इसलिए वार हो गया, वाराणसी वार हो गया। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे जीता है? सुप्रिया साहू ने। तो यह इसको तो अपन ट्रिक से करवा चुके हैं, फिर से एक बार देख लो कि देखो पर्यावरण क्या हो, जिसको प्रिय हो, प्रिय, सुप्रिया में प्रिय आ रहा है ना, ठीक है। जो जिसको प्रिय होगा पर्यावरण, उसी को अपन इस टाइप का अवार्ड देना चाहिए। तो प्रिय अपने को ढूंढना है, तो सुप्रिया ने ये काम किया। गोल्डन ग्लोब ऑराइजन अवार्ड किसने जीता? तो आलिया भट्ट ने जीता है। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलाम भारत ऐप की शुरुआत की है अपने CR पाटिल ने की है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? रविंद्रनाथ सामंत को किया है, ठीक है, ध्यान रखो इसको, रविंद्रनाथ सामंत, ठीक है, लोकायुक्त। तो इसको कैसे याद रखें? देखो रविंद्रनाथ टैगोर से याद रख सकते हैं इसको, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो था सभी लोगों के राजा थे, ठीक है, सभी लोक से याद रखना आपने को। नेक्स्ट है कि वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गृह मंत्री ने कहाँ पर किया? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करने वाला है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, देखो चक्रीय से याद रखो चार चक्कर, चौथे चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था, ठीक है, चौथे चक्र में ना अपनी अर्थव्यवस्था, भाई अपनी वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए इकोनॉमी में, तो भारत की अपनी चौथी पे है। अब देखो वो बेस ईयर चेंज कर दिया है, तो उस हिसाब से अपनी छठवें पे हो गए, तो वो सब चीज़ तो होती रहती है, ठीक है। तो वो बेस ईयर अभी लेटेस्ट में चेंज किया है, इस वजह से छठवें पे चलेगा। नेक्स्ट है कि क्या बोल रहा है? राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से पुरानी जो साड़ियाँ थी ना, सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश में 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप खिताब किसने जीता? जर्मनी ने जीत लिया।
तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो, जे फॉर जूनियर, जे फॉर जर्मनी। इसका नेक्स्ट है कि भाई किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। तो नक्सल की समस्या आपको तो पता है लगभग 4 से 5 राज्यों में है। जो रेड कॉरिडोर है आपको तो पता ही होगा, जैसे नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ से लेकर कोयम्बटूर तक, ये लोग क्या चाहते हैं, रेड कॉरिडोर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो उसमें अपना मध्य प्रदेश भी आता है। तो मध्य प्रदेश के 3-4 जिले जैसे बालाघाट, शहडोल, है ना, डिंडोरी, अनूपपुर, ये इस टाइप के जो ईस्टर्न साइड के जो है सीधी सिंगरौली, यहाँ पे नक्सल की समस्या थी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बोल दिया भैया हमने तो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश वालों के लिए विशेषकर याद है, मतलब याद रखना इसको इंपॉर्टेंट है। प्लस ये है कि भाई अगर नेशनल लेवल पे बोला जाए तो इसकी 31 मार्च को बोला था ना, डेडलाइन बोली थी इसी 31 मार्च 2026। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 30 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन बोला गया था। नेक्स्ट है कि इसके बाद कि टर्नर प्राइज़ किसने जीता, तो नैना कालू को। तो टर्नर प्राइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक बार नाम सुन लो। देखो, जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसकी ट्रिक सुना करो, सबके ट्रिक अगर सुनोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इतने सारा ट्रिक आप दिमाग में स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस झील को भारत की 96 नंबर की रामसर साइट घोषित कर दिया गया। तो देखो, सीली सेरा झील, तो राजस्थान। देखो इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखो बस इतना ही याद रखो। देखो क्रम तो नहीं पूछता है कि 96 नंबर की कौन सी है, 98। हाँ, अगर जैसे मान लो इसी महीने में आपका पेपर है और ये इसको जैसे घोषित कर दिया दिसंबर में, मान लो कि जनवरी में आपका पेपर था, तो ये पूछ सकता है कि भाई अभी वर्तमान में घोषित की गई रामसर साइट कौन सी है, मतलब वो 96 नंबर की है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि टोटल कितनी है। तो इस टाइप से बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका अभी अप्रैल में पेपर है तो 96 या 95 नंबर के क्रम पूछे। तो इसको याद रखने का तरीका देखो कि भैया क्या है। तो देखो, सीली सेरा जो लिखा हुआ है उसको याद रखो, सीली सेरा को साली की सालगिरह। तो साली की क्या थी, सालगिरह। तो मैंने उसको बोला था कि मैं आप लोग को गिफ्ट करूँगा क्या, कि टिकट्स बुक करूँगा आप लोग की 7 दिन की राजस्थान में। तो राजस्थान में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, 6-7 दिन का आराम से टूर कर सकते हैं। तो साली की सालगिरह ही भूल गया मैं फिर, कि साली की सालगिरह कब है। तो मुझे बहुत सुनाने लगे, क्या जीजू आपको तो इतना भी याद नहीं रहता, ऐसा वैसा, आप तो बहुत वादा कर रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपसे इतना भी नहीं हो पाया। तो ऐसा था। तो साली की सालगिरह कहाँ बनाना चाह रहे थे अपन, राजस्थान में बनाना चाह रहे थे। ठीक है, बस इसी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क से जोड़ दिया। तो यूनेस्को ने किया 72, देखो 72 को जोड़ दिया है लर्निंग सिटीज़ से। ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में अपन क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं सिटीज़ के बारे में जानने की। तो किसी सिटीज़ में लोग रहते हैं कैसे, मान लीजिए आप गांव से हैं और आपकी उम्र हो गई 72 प्लस, तो आप कैसे, आप यहाँ के लोगों से मिलना, बोलना, बात करना, जनरली लोग बोलते हैं कि गवार, इस टाइप के कुछ वर्ड्स बोलते रहते हैं। तो आप लोग हिचकते हैं कि भाई मैं सिटीज़ में जाऊँ कि नहीं, लर्न करूँ कि नहीं, तो 72 की उम्र में हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट है कि द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, BOB कर लो इसको। ठीक है, BOB से ये याद हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते। तो बैंकर देखो, बी फिर आगे करो BOB। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खोपड़ा जिला से, ठीक है, खोपड़ा कर लो इसको। तो देखो मेरा खोपड़ा कितने बार ख़राब किया इसने, मेरा खोपड़ा किया 36 बार ख़राब किया। ठीक है, कितने बार ख़राब किया, 36 बार ख़राब किया। और 37वीं बार अगर तूने मेरा खोपड़ा ख़राब किया तो मैं तेरा सिर पटक दूँगा, सिर फोड़ दूँगा। ऐसे याद कर लो। दूसरा तरीका ये है कि भाई खोपड़ा में कितनी हड्डियाँ होती है, 36 हड्डी होती है, ऐसे याद रख लो। कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, अपने को याद रखना है और कुछ नहीं। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता, अंधा व्यक्ति ने, किसी अंधे व्यक्ति ने जीता है ऊर्जा संरक्षण। क्यों, क्योंकि उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वो बिना लाइट के भी घूम सकता है पूरे घर में। तो उसने पूरे घर भर में लाइट बंद करके ही वो जीवन यापन करता रहता था, इस वजह से उसको ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया, तो अंधे व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत का FDI कर दिया, तो 100% की मंजूरी दे दी है बीमा क्षेत्र में, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो देखो अब जब भी अपन बीमा करवाएंगे तो 100% ही बीमा कराएंगे ना अपने बॉडी का। जैसे अगर मान लीजिए अपन बीमा करा रहे, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने पैर का बीमा करा लूँ और हाथ पैर से ही छोड़ दूँ, ऐसा तो बीमा नहीं होता ना। तो बस इसी से याद रख लेंगे अपन इसको। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर के नाम पर स्टैंड खोल दिया गया, तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत सिंह। ऐसा नहीं पूछा जाता, कुछ छोड़ दो इसको। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला जीत लिया, तो भैया स्क्वाश विश्व कप जीत लिया है, ये चेन्नई में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हांगकांग, ठीक है, तो किसको हराया, स्क्वाश में हांगकांग को हराया। तो ये हांगकांग अपना को याद रख लो।
और प्लस ये है कि पहला है तो स्क्वाश, देखो स्क्वाश तो अपने को कैसे खाना है, स्क्वाश अपने को अपन ने याद किए थे ना, स्क्वाश कहाँ हुआ है, तो ये चेन से भी अपने को स्क्वाश खाने नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब क्यों नहीं खाने दे रहे थे, क्योंकि अपने इसके पीछे किंग कॉन्ग खड़ा था, किंग कॉन्ग खड़ा था, अपने को समझा रहे थे कि जल्दी जल्दी खाओ स्क्वाश से, निकलो यहाँ से, क्योंकि किंग कॉन्ग आ गया, हांगकॉन्ग किंग कॉन्ग आ गया, उसका हमला हो गया करके याद रखो इसको। एशियन इक्वेस्टियन मतलब घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 भारत में कुल कितने मेडल जीती है, 5 मेडल जीते। एशियन वाली है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। तो अपन ने देखो घुड़सवारी जब अपन करते हैं तो घोड़े के ऊपर क्या मारते हैं, पंच मारते हैं। क्यों मारते हैं पंच, क्योंकि भाई वो जल्दी जल्दी भागेगा तो अपन जल्दी जल्दी जीतेंगे, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि शून्य गेंडा शिकार लक्ष्य किसने हासिल कर लिया है, तो असम ने बोला कि भैया हमारे यहाँ अभी तक कोई भी गेंडा का शिकार नहीं होगा, इन्होंने जो टारगेट फिक्स किया था वो हो भी गया। जो बोंडा बीच है पर चानोका उत्सव के दौरान हमला हुआ है, ये बीच कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में बोंडे बीच पे आतंकवादी हमला हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी देश अभी की डेट में तो सुरक्षित नहीं है। तो इस टाइप के लोगों का इलाज एक ही है कि इनकाउंटर, इमीडिएट इनकाउंटर होना चाहिए, कोई सुनवाई का अधिकार नहीं होना चाहिए तत्काल प्रभाव से, जैसे यूएसए में होता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, कब का, नवंबर का, तो मत पढ़ो इसको, आप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। राइजर ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता किसने, राइजर ढिल्लो ने, ठीक है, राइजर ढिल्लो ने। तो ढीला कर दिया लोगों को, क्या शूटिंग कर करके ढीला कर दिया राइजर ने, ठीक है। क्या कर दिया, ढीला कर दिया शूटिंग कर तो उसको जब शूटिंग करके ढीला कर दिया सबके दिमाग का नट बोल्ट, तो उसको स्वर्ण पदक दिया। क्योंकि क्यों, इसको पहले लोग बहुत ज़्यादा राय दे रहे थे, किस चीज़ की राय दे रहे थे कि देखो शूटिंग ऐसी करनी चाहिए, बंदूक ऐसे पकड़नी चाहिए, हाथ ऐसा रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसने सबका जो राय थी उसको ढीली कर दी, ठीक है, ऐसे से। पहला पावर म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो पटना में, ठीक है। तो पावर, अब देखो क्या हो जाएगा, अब पावर म्यूजियम की बात कर रहे हैं तो अपन पावर की बात कर रहे हैं, पावर मतलब शक्ति। अब अपन सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की शक्ति चाहते हैं। तो अब जो पावर बांट रहा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, पटा रहे हैं, पटा रहे हैं कि यार मुझे भी प्लीज़ मुझे भी आप थोड़ी सी शक्ति दे दो, ताकि क्या है कि मैं इसके ऊपर हावी हो सकूं, उसके ऊपर हावी हो सकूं। हर कोई किसी न किसी के ऊपर हावी होना चाहता है, ठीक है। तो इससे याद रख लेंगे अपन। कविता चांद ने क्या किया, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली, उस चोटी का नाम बताना, तो माउंट विंसन हो जाएगा। तो अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी वैसे भी माउंट विंसन ही है, तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखने की बात है कि भाई वो कविता चांद का नाम कैसे याद रखा जाए। तो देखो, अब देखो ये विंसन जो लिखा हुआ उसको अपन अगर डिवाइड कर ले तो विंसन कर सकते हैं, ऐसे अपन ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो विंसन मतलब मेरा बेटा जीत गया। अब जब मेरा बेटा जीत लिया तो मैं उसको कविता सुना रही हूँ, किसके बारे में, चांद के बारे में, विंसन। तो जब मेरा बेटा जीतेगा तो मैं उसको चांद की कविता सुनाऊंगी, उसको मैंने वादा किया था ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे, तो एआई में हो जाएगा अपन 3rd नंबर पे, एआई, ठीक है। एआई को अपन कर सकते हैं एआई ताई, ठीक है। एआई ताई को अपन कर, ताई से अपन जो ता आ रहा सामने फर्स्ट वाला उसको 3 से कर लेंगे रिलेटेड, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट है इसके बाद कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सही मुक्त व्यापार क्षेत्र को मंजूरी दी थी, तो ओमान के साथ देती है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, लगभग शायद 25 करोड़ के आसपास बिका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस टाइप के लोगों को कभी कभी पूछ लेता है, कोई एग्जाम में पूछता है, सभी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो देखो कैमरून ग्रीन, तो कैमरून ग्रीन ने बोला कि भैया तुम मुझे अगर सबसे ज़्यादा रुपए में खरीद लिया ना, तो इसने बोला मैं 25 करोड़ पौधे लगाऊंगा, ठीक है। तो ग्रीनरी अपन बढ़ाना चाहता है, ये ग्रीनरी बढ़ाना चाहता है कैमरून ग्रीन। तो इसने बोला कि आपने सर मुझे इतना पैसा दिया ना, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम करूँगा, तो इससे से याद रखेगा। तो ये ग्रीनरी बढ़ाने के बारे में बात करने लग गया। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आईआईटी रुड़की और अपना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत की है। तो देखो रुड़की में याद रख लो खिड़की, रुड़की में खिड़की हो गया, ठीक है। और खिड़की में उत्तर दिया जा रहा है, किस चीज़ का उत्तर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ने, योगी जी ने बोला कि भैया हम कार्बन क्रेडिट योजना कैसे बनाएं, क्या करें, किस तरीके से, क्या होता है ये प्रोसेस, क्या है कि भाई कार्बन क्रेडिट होता क्या है, हम कैसे प्लस माइनस करके बेच सकते हैं, ये क्या चीज़ है। तो खिड़की, तो खिड़की वालों ने इसको उत्तर दिया, रुड़की खिड़की कर लो इसको। यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो यह जगह राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को के द्वारा इडली। तो इडली डोसा याद रख लो, इडली डोसा सबसे ज़्यादा प्रिय है लोगों को, ठीक है। इडली डोसा सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वहाँ का व्यंजन सबसे ज़्यादा फेमस यही है, इडली डोसा, ठीक है। तो उसी से याद रख सकते हैं इसको।
या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोदी जी की सलाह पर ही अपनी मेलोनी जी के लिए यूनेस्को ने बोला। तो मोदी जी ने यूनेस्को को कॉल लगाया कि देखो यार भाई, मेलोनी जी के लिए मैं कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ न्यू ईयर पे या फिर वैलेंटाइन पे, कुछ भी बोलना है बोल लो। तो बोले ठीक है सर, आप बताइए क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, उनके यहाँ का जो व्यंजन है ना उसको राष्ट्रीय व्यंजन की मान्यता दे दो। तो मेलोनी जी को पता भी नहीं चला, उनको गिफ्ट भी दे दिया मोदी जी ने। ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर परमवीर तिलक का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में किया है। तो देखो, राष्ट्रपति क्या करते हैं, परमवीर चक्र प्रदान करते हैं ना, तो उसी से याद रख लो इसको। हांसी किस राज्य का 23वां जिला बन गया? तो यह एच फॉर हरियाणा, एच फॉर हांसी, ठीक है। या फिर ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखो, तो जो हरि की पूजा करेगा वो हमेशा हंसमुख रहेगा, हंसता रहेगा, ठीक है, हरि की पूजा करने वाला। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन तो कितने बार याद करवा दिया, संयुक्त डेजर्ट, ठीक है, संयुक्त रूप से डेजर्ट, तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो कि डेजर्ट खाने अपन कहाँ जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। वो कौन सी लड़की थी, वो बकलो जो आपने सुना होगा, बकलो। बकलो तो एक शहर का नाम भी है और बकलो एक मीठा का नाम भी है। तो एक प्रकार की मिठाई मिलती है जो कि यूएई में मिलती है। तो एक कौन सी लड़की थी, वो बोलती है कि मैं बकलो खाने के लिए यूएई जाती हूँ, या फिर कहीं और, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो ये बकलो करके याद रख लो कि भैया हम कहाँ बकलो खाने कहाँ जा रहे हैं, डेजर्ट में जा रहे हैं। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, तो भारत ने लॉन्च किया है इसको। देसी प्रोसेसर है, देश ने देश का स्वदेशी ध्रुव। तो ध्रुव से नाम से तो पता चल ही रहा है कि भैया अपना देश का है। तो है ही क्या चीज़, माइक्रो प्रोसेसर, ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि भाई माइक्रो प्रोसेसर की जगह कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। तो ध्रुव तारा अपना कैसा है, एकदम छोटा तारा है, माइक्रो है, एकदम माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो है और छोटा सा तारा तो है, माइक्रो तो है, लेकिन वो अपनी प्रोसेसिंग करता रहता है, चमकता रहता है, चमकता रहता है, चमकता रहता है, उसी से याद रख लो इसको। अच्छा, वो लड़की बिग बॉस की है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं बैठ के बिग बॉस देखता रहता हूँ, ठीक है, ये बिग बॉस तो अपन ये सब फालतू की चीज़ नहीं देखते। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी वालों के लिए, मियाना। तो मियाँ याद कर लो इसको, ठीक है। तो मियाँ जी ने क्या किया, ऊर्जा संरक्षण। अब यहाँ पे इसकी पोस्टिंग थी मियाँ की, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण को लेकर के इसने बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ पर क्या किया, रेलवे स्टेशन पे मतलब जितना भी हो सकता था मतलब सोलर पैनल लगवा दिया उसने, है ना। प्लस क्या किया कि लोगों को समझाइश दी कि भैया आप जो केबल वेबल लगाते हैं, चार्जिंग केबल लगाते हैं, तो उसको खाली खुला छोड़ो मत, स्विच बंद कर दो, ये सब चीज़ टाइप की बताया उसने। तो मियाँ जी के कहने पर यह हो जाएगा, मध्य प्रदेश का बेस्ट स्टेशन घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई, तो साई यादव। तो साईं भगवान की ये भक्त थी, ठीक है, इसलिए आईएमए से ग्रेजुएट हो गई, क्योंकि रोज़ साईं भगवान की पूजा करती थी, ठीक है। तो एक चीज़ तो इसने कंप्लीट कर ली कि भाई मेरा ग्रेजुएट करवा दो, ठीक है। अब क्या हो गया कि भैया पहली महिला अधिकारी, तो जादव से याद रख लो, जोधा नाम की लड़की थी, जोधा आपकी, जोधा से याद रख सकते इसको, ठीक है। तो पहला महिला अधिकारी साई यादव, जिसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो गई। शिखर धवन ने एक बुक लिख दी आत्मकथा, उसका नाम क्या, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो वन क्रिकेट, तो शिखर, देखो शिखर पे पहुंचने पर आपका सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो रह जाता वन, ठीक है। शिखर पर पहुंचने पर क्या हो जाता है, वन ही तो, जीरो पे थोड़ी पहुंचोगे तुम, वन पे पहुंचोगे ना। शिखर पे जब भी आप, जैसे मान लें किसी ने टॉप कर लिया आप लोगों ने एग्जाम में, तो आप वन, फर्स्ट रैंक आपने प्राप्त किया, तो शिखर से हो जाएगा वन। बस इतने ही आप कीवर्ड ढूंढ लो ना, और कोई दिक्कत नहीं। भारतीय फिल्म है होमबॉर्न, ऑस्कर 2026 के लिए श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हो गई, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में हुई है होमबॉर्न। तो भारतीय लोग होमबॉर्न अपने घर से बंधे हुए रहते हैं, होमबॉर्न, ठीक है, मतलब उनको अपना घर छोड़ के भागते नहीं, ऐसे नहीं कि अपना घर छोड़ छाड़ के भाग गए। पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, झारखंड ने जीती है, ईशान किशन ने जिताया था इसको। इसी बात क्या हुआ कि इंडिया टीम में आया, वर्ल्ड कप फिर जिताया, है ना। तो ये सब चीज़ होती है, आपकी परफॉर्मेंस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। नेक्स्ट है कि फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे नियुक्त किया, मतलब ये चुना गया, तो ओस्मान डेम्बेले, तो आपको करवा दिया, ओस्मान डेम्बेले, है ना। ऐसे ही अपने एताना बोनामाटी को, स्पेन की, जो वो भी फेमस है, इसी टाइप से लॉरियस, ये सब चीज़ें सब दोनों को मिले हैं। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया? मध्य प्रदेश का है, फॉरेस्ट अलर्ट के नाम से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो वन कहाँ है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, बस उसी ने ये जारी किया, इतना सिंपल है। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए? तो अर्जेंटीना, टीना के साथ किए, क्योंकि टीना ने क्या किया, एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग की है। तो अब ये टीना को काफ़ी कुछ आता है एग्रीकल्चर के बारे में, तो उसके साथ में अपन ने कर लिया। तो टीना जी ने बोला ठीक है, अपन एमओयू करते हैं, साथ में मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है?
चांगी एयरपोर्ट है जो कि सिंगापुर में। तो चांगी यहाँ पे चंगी सिंगिंग होती है, सिंगिंग तो होती है, कैसी होती है, चंगी सिंगिंग होती है। अरिजीत जैसा गाना गाते हैं लोग, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं वैसे गाना गाते हैं। हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? एनवीडिया बन गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे मूल्यवान हुरुन ग्लोबल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सशस्त्र सीमा बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 62वां मनाया है। फीफा अरब कप किसने जीता? मोरक्को ने जीता है। तो अरेबियन कंट्री का देश का होता है ये, अरेबियन नेशंस में, तो मोरक्को अरेबियन नेशन है। तो अब क्या किया है ये, इन लोगों ने रखा था मोर को मारने की प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो मोरक्को से याद रखेंगे, अरब में मोर को मारने की प्रतिस्पर्धा रखी गई है, कौन फुटबॉल से मार सकता है इसको, ठीक है। तो उसी से याद रख लेंगे इसको। किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात कराया गया? तो ये भैया दक्षिण अफ्रीका से कराया गया अफ्रीकी बंदर है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, ठीक है। एक तो दक्षिण से कराया है, दक्षिण से, और अफ्रीका देश है, दक्षिण से कराया गया अफ्रीका देश से, ऐसे इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। एयरटेल इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? शाश्वत शर्मा, ये सब ने पूछा था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिसाइल बेंथोस बनेगी व्हील चेयर पर। तो देखो ये तो करवा दिया आपको ट्रिक्स वैसे, तो आप एक बार वो देख लो। व्हील चेयर पर गई है अपने एस्ट्रोनॉट है, और ये अंतरिक्ष में गई है। तो देखो अभी मिसाइल जो लिखा है उसको मसाल करके बोल सकते हैं, या मिसाल बोल सकते हैं कि भाई व्हील चेयर पर कोई व्यक्ति जाएगा तो मिसाल कायम नहीं कर देगा क्या वो? बस इसी से रख लेंगे। तो मिसाल कायम करते हैं, मिसाइल को मिसाल कर लो। सलमान खान क्या हो गया? द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु, ठीक है। इस टाइप की बकवास पुस्तक नहीं लिखी जानी चाहिए, लेकिन ये लिख दी मोहर बसु ने। तो मोहर, तो ये माहिर है किस चीज़ में? चापलूसी करने में माहिर था, तो इसने सलमान खान की चापलूसी करते हुए इसके ऊपर बुक लिख दी, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि हुरुन इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दीपेंद्र गोयल हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कि माउंट एवरेस्ट पता करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन पर्वतारोही महिला है, अभी तो करवा दी इसको छोजेनिंग में। इसका नेक्स्ट है कि आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का? यूएई का है, ठीक है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया। देखो ये वन सबसे ज़्यादा वहाँ पर एमपी में, लेकिन विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया? गोरखपुर में। क्यों बनाया गया? क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी जो थे ना, वो उन्होंने बोला था, उनको वन प्रिय था। तो अब इनके शिष्य कौन है? अपने योगी आदित्यनाथ है। तो अब उनके नाम पर ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपने योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है कि गोरखनाथ जी के नाम पर वन विश्वविद्यालय खोला है उत्तर प्रदेश में, ऐसे अपन हिस्टोरिक बना लो। नेक्स्ट है कि 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मनाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, ठीक है। आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया इसने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस। गैलप की ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पे? तो ये हो जाएगा सबसे सेफ्टी, अगर कहीं चाहिए तो सिंगापुर में, तो सब वहीं पर चले जाओ। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है। तो देखो भाई इसको तो याद करवा दिया था मैंने उसी समय कि अमेरिका को हक है, किस चीज़ पे हक है? आईसिस के ऊपर हक है, आईसिस के ऊपर हक है। तो किस चीज़ का हक है? इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करने का। तो इन्होंने ड्रोन से अपना हमला कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को ऑपरेशन करते रहना चाहिए। ऐसे ही इंडिया को भी इस टाइप से ऑपरेशन करते रहना चाहिए, हर 1-2 महीने में पाकिस्तान में बमबारी करते रहना चाहिए ड्रोन से, ठीक है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यूएसए रहा है। तो एआई में अपना देखो, जहाँ फंडिंग होगी ज़्यादा, जहाँ पर टैलेंट होगा वहीं पे ये सब चीज़ होगी। तो अमेरिका में दोनों चीज़ें। दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक कैप्ड कैपुचिन अपने ला लिया, तो ये हो जाएगा कहाँ पर लाया? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि अपना कर्नाटक में। तो आप तो जीएस में पढ़ते कि बन्नेरघट्टा कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? स्मृति मंधाना बन गई है। अभी तो यही चल रही है मार्केट में, सबसे ज़्यादा इनका ही नाम फेमस है। तो स्मृति, अब देखो 4000 रन अगर आपको याद रखना है तो स्मृति में आपके हमेशा आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि 4000 बोल रहा है ना, 4107 एक से कुछ नहीं बोल रहा है। तो स्मृति में आराम से इस टाइप का याद हो जाता है, ईजी डाटा है। संयुक्त अभ्यास हुआ वीर गार्जियन, ये थर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन, जापैड, ये सब चीज़ें यहीं जापान से होती है। तो वीर गार्जियन हुआ है, तो किसके साथ हुआ? जापान के साथ, ठीक है। तो अपने गार्जियन क्या हो जाएगा? अपने गार्जियन को देखो, जापान में गार्जियन सबसे बेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया वो एक एक चीज़ बताते हैं, इस वजह से जो वहाँ का यूथ है अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा जितनी जैपनीज मूवी हो या फिर कुछ भी हो, उसमें वो ऐसा मतलब ढोंग नहीं रचते जैसे अपने के युवा अब ढोंग रचने लग गए, अमेरिका को फॉलो करने लग गए, ठीक है। तो इस टाइप से अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, सब कुछ करो लेकिन कल्चर को मत भूलो। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन किया है COP17, ठीक है। तो इसे आधिकारिक लोगो घोषित कर दिया गया, नीली तितली को। इंपॉर्टेंट है भाई, जैव विविधता में लोगो घोषित कर दिया गया, वो भी क्या?
तो तितली, पहली बात तो एक। दूसरी बात नीली तितली। तितली भी कैसी चाहिए? नीली चाहिए अपने को, ठीक है। तो नीला रंग हो जाएगा अपनी जैव विविधता को दर्शाने के लिए। और तितली आपने तो सब लोगों ने देखी है मैक्सिमम तितली, ठीक है। तो तितली का कलर अपन ने कैसा देखा है, या ऐसे रख लो नीला, या फिर ऐसे रख लो कि नीला तितली देखने की अपनी इच्छा है। तो विविध विविध रूप से सबका अलग अलग इच्छा होती है तितली कैसे देखने की। किसी को नीला देखना है, किसी को कुछ देखना है, किसी को कोई और दूसरे कलर की देखनी है। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों की कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया पेरू, ठीक है। भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी है ये, सॉरी, नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप का काम कमीशन किया, चेन्नई से किया। तो देखो अंजदीप से याद रखो अंजनी का द्वीप, तो अंजनी, ठीक है। तो अंजनी किनकी माता जी थी? हनुमान जी की। तो अब हनुमान जी जब बालपन में थे, बच्चे थे, तब क्या वो चैन से सोने देते थे कि अपनी माता जी को? नहीं, कुछ भी नटखट हरकतें करते रहते थे। इसी से याद हो जाएगा। अमेरिका सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त घोषित किया है? जेरेड आइजैकमैन ने, ठीक है। तो नासा को देखो, नासो को कैसे याद रखेंगे अपन? इसको ऐसे याद रख लो कि देखो मैन, नासा मैन कर लो बस, और कुछ मत करो। लास्ट का ये वर्ड मतलब जो वर्ड है उसको उठा लो, नासा मैन, ठीक है। आइजैकमैन। नेक्स्ट इज क्या कि अपने जो किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी कर दिया? ओमान ने लॉन्च किया है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है वैसे, ठीक है। या फिर अगर याद रखना भी है तो इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि भैया देखो मैंने 1 रियाल का नोट जारी किया है, वो भी प्लास्टिक का। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी विश्व में सब जगह चलेगा, तो कोई भी मैन मानेगा क्या? ओ मैन मानेगा क्या? नहीं मानेगा वो मैन, क्योंकि भैया सब जगह कागज की करेंसी चल रही, तो प्लास्टिक की बात कर रहा है, तो मैन मानेगा नहीं। अटल बिहारी जी की क्या हुआ कि जयंती बनाएगी 25 दिसंबर को, किस रूप में मनाएगी? सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो सभी को पता है। धनु यात्रा कहाँ पे होती है? उड़ीसा में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है धनु यात्रा, ठीक है। तो धनुष बाण से अपन क्या हमला हो गया? ऑडी की कार पर। इसरो ने किस देश की कंपनी के साथ संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? ये अमेरिका का हो जाएगा। इसका वेट था 6100, सबसे भारी था। अभी इंडिया का सबसे भारी हो गया ये, ठीक है। 6100 इतना इसका वजन था, इसको लॉन्च किया है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत अपने लॉन्च किया है, उसका नाम है समुद्र प्रताप, और सेकेंड है समुद्र प्रचेत। दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्रदूषण को लेकर के, तो ये गोवा से हो जाएगा। तो देखो गांव में लोगों का क्या होता है? प्रताप होता है। गांव में लोगों का दबदबा होता है, ठीक है। शहर आते से उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि शहर में अलग अलग टाइप के लोग मिल जाते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल तक रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये तो मध्य प्रदेश ने बोला रोलिंग बजट, तो मैं हर 3 साल में क्या करूँगा? रोल चेंज करता रहूँगा अपना बजट में, कि भैया मेरे को 3 साल में, मतलब कहने मतलब ये 3 साल में कृषि के ऊपर काम करूँगा, 3 साल महिला के ऊपर काम करूँगा, ठीक है। तो 3 साल में युवा पे काम करूँगा, 3 साल में महिला पे काम करूँगा, 3 साल एग्रीकल्चर पे, 3 साल गरीबों पे। तो इस टाइप से अपन इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एशियन युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो उज्बेकिस्तान रहा है, और भारत का स्थान था इसमें 7वां। तो युवाओं को देखो, युवा अगर भाग रहे हैं एथलेटिक्स में, तो उनके पैरों का क्या होना चाहिए? साथ देना चाहिए। तो 7 से अपन याद रखेंगे। 7वें नंबर पर रहा खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स 2026 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये ध्यान रखना। और मोरवीर हो जाएगा इसका शुभंकर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो बिहार सरकार ने दी है। 7 निश्चय इन्होंने करके दिए है कि भाई ये 7 निश्चय के आधार पर अपन बिहार को बीमार जो स्टेट है उससे बाहर निकाल करके गुजरात महाराष्ट्र जैसा विकसित कर देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का पहला संविधान जारी कर दिया है? तो संताली भाषा में। इसी जनजाति से आती है ये, संताली से। तो उसी के आधार पर इन्होंने बोला कि भाई मेरी भाषा में भी तो होना चाहिए ना संविधान, मेरे लोग कैसे पढ़ पाएंगे। आयला नामक एक AI एजेंट किस IIT के द्वारा स्थापित किया गया, विकसित किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है आइला। तो आलिया गई है दिल्ली, ठीक है। आइला कहाँ पर? आलिया कहाँ गई है? दिल्ली गई है अपने कॉलेज को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन बेचारी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गई, तो वापस घर चली गई। फिर उसने एक्टिंग अपनी आजमाई, और फिर पिताजी का हाथ तो था ही, तो एक्टर बन गई। विज्ञान रत्न पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। सर्वोच्च विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। फेमस पर्सनैलिटी थी, प्लस एक इनका भी हाल ही में निधन भी हो गया। तो भाई ये चीज़ तो आनी ही आनी है, कोई नहीं बचा सकता इस क्वेश्चन को। अगर ये नहीं पूछा तो फिर ठीक है, कुछ और भी पूछ सकते हैं। कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फेमस भी हो जाती चीज़ें तो फिर वो भी नहीं पूछता है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर जी को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है, ये ध्यान रखो बस।
ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात की, तो रूस ने बोला 2036 तक। तो यहाँ पे भैया रूस ने बोला कि 2036 तक हम क्या करेंगे, चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र को स्थापित कर देंगे। ऐसे ही नासा ने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, एक परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर ही वहाँ पे बना डालेंगे। तो ये देखो क्या करना चाह रहे लोग। नेक्स्ट है कि 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया, तो टाइगर स्टेट बन गया फिर से कौन, गुजरात। 33 साल के बाद बन गया। अब देखो MP वालों क्या बात की जा रही है यहाँ पे, अच्छे देख लो 785 बाघ टाइगर है अपने यहाँ, फिर भी ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया पुनः। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, तो आपको पता है सुबनसिरी नदी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसको याद रखने की, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में नेपाल से अपना फर्स्ट हो जाएगा। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई-कला जो हो जाएगा, ये 40 से 42 दिन का होता है। चिल्लई-कला मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये कहाँ पर होता है, कश्मीर घाटी में होता है। ये UPSC लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। मोरवीर इसका शुभंकर था। भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया, तो ग्रीन टाउन मोढेरा में। ठीक है। तो देखो ग्रीन टाउन कहाँ पर, अब ग्रीन टाउन में अपने को कभी भी रात में नहीं घूमना चाहिए। रात में याद रखना है, रात गुजरात में जो रात आ रही है उससे क्यों नहीं घूमना चाहिए ग्रीन टाउन में। तो ग्रीनरी जहाँ पर होगी वहाँ पे क्या होता है, अपना ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि नहीं पेड़, तो अब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि भैया ये मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब रात में मत घूमना कभी भी ग्रीनरी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंडला पूजा कहाँ पर होती है, सबरीमाला मंदिर में होती है। इंपॉर्टेंट है सबरीमाला। तो सबरीमाला मंदिर में देखो महिलाओं को जाना की शायद पाबंदी थी ना, हाँ ऐसी कुछ था। तो महिलाओं के जाने की पाबंदी थी कि भैया पर्टिकुलर इस एज से लेकर के इस एज तक की महिलाएं यहाँ पर नहीं घुस सकती हैं। ठीक है। तो अब महिलाओं ने क्या किया, मंडली बना ली, इसका विरोध किया कि क्यों आखिरकार इस टाइप से ऐसा हमारे साथ मतभेद क्यों, मतलब विरोध क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। तो इस टाइप की ये चीज़ याद कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिंक कर सकते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया इसराइल ने। तो भैया इसराइल ने बोला कि ये सोमालीलैंड ना अलग ही एक देश है, तो सोमालिया से हटा करके सोमालीलैंड बना दिया। तो अब किसी ने राय तो नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी इसने राय दी थी, और किसी राय दी, रॉयल राय दी इसराइल ने। नेक्स्ट है कि रूफटॉप सोलर मामले में फर्स्ट बनकर उभर गया है गुजरात, उभरा है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष चुना गया है वेंकैया नायडू को। तो रूफटॉप देखो पहले, हाँ रूफटॉप को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहले के बचपन के समय में या फिर जो लोग 90s के हैं उनको पता है कि भाई जब हमारे यहाँ छत हुआ करती थी तो हम क्या करते थे, जब रात हो जाती थी, शाम हो जाती थी, तो छत गीली किया करते थे, फिर छत पे घूमते थे सब परिवार। फिर लोग तो गद्दा डाल के भी सोते थे, है ना, नेट वेट बांध करके। तो ये सब चीज़ अब नहीं होती। तो गुजरात से अपन रात में रूफ पर जा कर के सोते थे पहले। अब क्या होगा, अपन ने सोलर पैनल लगा दिया छत पर, तो कहाँ ही जगह बची उसमें। अटल स्मृति न्यास के बारे में बात कर नायडू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी वाक से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई, अभी तो ये इन्होंने तेजस भी उड़ा लिया, ये सब कर लिया, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा वाकसिर। तो वाकसिर मतलब देखो इनको बोला था द्रौपदी मुर्मू जी को कि भैया देखो आप राष्ट्रपति महोदय आप नीचे जा रही हैं, तो अपना सिर संभाल के रखिएगा। वाकसिर अपना सिर संभाल के रखिएगा, सिर ना टकरा जाए कहीं पर। ठीक है। तो वाकसिर से अपन के सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इसमें सिर आ रहा है क्या। ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 में 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल में सम्मिश्रण का लक्ष्य किया गया, तो 25% इथेनॉल मिला देगा, बर्बाद कर देगा पूरी गाड़ियों को। ठीक है। अभी जैसे हो भी रही है, कई लोग जो बाइकर्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो लोग चलाते हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितना घटिया काम है। इंजन में काम आ जाएगा सीधा, इंजन बर्बाद कर देगा ये। ठीक है। टोटल बकवास चीज़ है ये। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य के पर्वतीय अर्का अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा पर्वतीय अर्का। तो ये तो सबको पता है, पक्षी अभ्यारण्य है पर्वतीय अर्का। तो इंपॉर्टेंट भी है, और इको सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैसे कुंभलगढ़ को किया राजस्थान का। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको किसी भी सूरत में। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिल गया, कहाँ पर, कश्मीर में मिला। तो ये तो बौद्ध स्थल ही तो था, बौद्ध स्थल, या फिर अपना बोल सकते हैं कि सनातन संस्कृति का स्थल था कश्मीर। अब उनको भगा दिया गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर वैसे भी सनातन संस्कृति को ही जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ मिलना लाजमी है। और ऋषि कश्मीर का मतलब क्या है, तो ऋषि कश्यप की भूमि है वो, ऋषि कश्यप की भूमि है, इस वजह से कश्मीर नाम आता है उसका। ठीक है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया था, आयुष महात्रे को। तो अपने महाराष्ट्र का लड़का है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती, एकल में वर्ग में ऋत्विक संजीव एस ने। फीडे का विश्व रैपिड चैंपियनशिप हुआ था 2025 में, पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता, ये मैग्नस कार्लसन, अलेक्जेंड्रिया गोरियाचकीना।
तो मैग्नस तो आपको याद रहता है, ये हमेशा फर्स्ट नंबर पर था। अब ये एलेक्जेंड्रिया गोरीचकीना, तो एलेक्जेंडर, देखो एलेक्जेंडर आ रहे हैं इसमें, तो एलेक्जेंडर है तो आपको पता है कि एलेक्जेंडर हर जगह जीतना ही चाहता था, तो इसे याद रख लो। अब एलेक्जेंडर क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि एक गोरी लड़की थी गोरिया चकीना, एक गोरी लड़की थी, उसे पसंद आ गई थी, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, अब इसमें जो मिल रहा है वही अपन याद रखेंगे, फिर आप बोलेंगे सर काला गोरा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक गोरी लड़की थी, काफ़ी सुंदर थी, तो अब एलेक्जेंडर ने बोला कि मैं, अगर उसने, ये गोरी लड़की ने बोला कि अगर आपने ये टूर्नामेंट जीत लिया ना तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, ऐसा कुछ भी याद रख लो। तो ठीक है, एलेक्जेंडर ने बोला ठीक है मैं जीत के आता हूँ, तो एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के बाघों की आबादी कितने परसेंट बढ़ गई, तो 8% बढ़ गई है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बनाया गया? तो उड़ीसा में बनाया गया सार्वजनिक क्षेत्र का। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बहुत जगह बन रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का, कोई प्राइवेट क्षेत्र का, कोई कुछ क्षेत्र का, कोई कुछ क्षेत्र का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ये, ठीक है। तो पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है सोनम वैसी, भूटान का लड़का है। एक ही मैच में 8 विकेट लेकर के समेट दिया था सामने वाले की टीम को। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में हम तीसरे नंबर पे हो जाएगा, रेयर, ठीक है। इसको रेयर को हिंदी में लिखा है तो अच्छी बात है। देखो तीन अक्षर का शब्द है नहीं, यहाँ पे 3 का, तो रेयर को अपन 3 से याद रख लो तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा अपन, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसराइल का शांति पुरस्कार दिया गया, तो ये अपना डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया इसराइल ने। क्यों दे दिया? क्योंकि वो हमेशा तो साथ में खड़ा रहता है, भाई इन्होंने इतनी मारामारी करी फिजी में अपने वो पैलेस्टाइन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोले मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो उसको दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई स्मृति मंदाना। 4,000 भी इसी ने बनाए थे, और अपने वनडे में 10,000 भी बनाया इसने। तो इसने तो विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 50 गेंद पे 100 मार दिए, ठीक है। तो विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। तो अब ऐसा मत बोलना कि स्मृति मंदाना वुमेन्स की टीम की विराट कोहली है, ये सब बकवास चीज़ें मत दिया करो। स्मृति मंदाना की अपनी स्वयं की एक पर्सनैलिटी है, बड़ी प्लेयर है वो, उसको उसी के नाम से संबोधित करे। ऐसा नहीं कि विराट कोहली है, धोनी है, सचिन तेंदुलकर, इस टाइप से ये पुरुष वाली सोच मत थोपा करो लड़कियों के ऊपर, ठीक है। वो उसकी खुद की अपनी पहचान है, वो अपना नाम कमा रही है, इतना बड़ा नाम कर लिया, उसके नाम को आप किसी और के नाम से साथ जोड़ करके फेमस करने की कोशिश मत किया करो, ये सब चीज़ मत करो। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क हो जाएगा, तो ठीक है। अब तो मार्किंग करके इन्होंने बंद कर दिया। पहले मार्किंग करके अपन को क्या भेजा जाता था, देखो अपने घर पे मार्किंग होती थी कि भाई पर्टिकुलर इसका घर का नंबर ये, इस घर का नंबर ये। आजकल ये सब बंद हो गया। तो अब ये क्या होता था कि भाई डाक सेवा पहुंच नहीं पाती थी, इस वजह से इसको बंद ही कर दिया इन्होंने। दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई? काम्या कार्तिकेयन। तो इसको मैंने ऐसे याद कराया था, भैया इसका और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो काम में से रखना है, काम धंधा नहीं है कोई और, सिर्फ स्कीइंग करती है और टोटल सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ सोचती है कि मेरे को स्कीइंग में कैसे भी सबसे कम उम्र की महिला बनना है। तो इसने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊँ, दक्षिणी ध्रुव पे चली गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये अपने बजट का क्वेश्चन है, तो है ना। तो गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी, गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी से याद रख लो, गुजरात से सब, तो जी 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 करके याद रखो, जी 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 AI का संगठन, ठीक है। तो ये हो जाएगा G फॉर जी, गुजरात, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी और AI का संगठन बना रहे हैं अपन। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने क्या किया? ये तो मैं करवाया था आपको। तो नीरू ढांडा ने क्या किया था? शूट करके बांध तोड़ दिया। ढांड को अपन क्या बोलते हैं? ढांड, जो देसी लैंग्वेज में ढांड मतलब कि एक छोटा सा बांध जो होता है उसको ढांड बोलते हैं। तो उसको शूट करके इसने तोड़ दी। अच्छा, जनवरी पहुँच लेके, चलो ये तो दिसंबर को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हो गया अपना, दिसंबर भी हो गया अपना, बैकलॉग जो था वो 25 वाला ख़त्म हो गया। जनवरी हो चुका, फरवरी हो चुका, उसके बाद मार्च और अप्रैल को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई साहब आप लोग, और बढ़िया तरीके से कमेंट भी कर सकते हो। कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो भी बोल सकते हैं, बुरा लगता है कि अपन उसमें इंप्रूव कर लेंगे। अगर कुछ गलत लग रहा है तो आपको बीच बीच में अपन कुछ इधर उधर से कुछ बोल देते हैं, तो उसमें भी किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए बोल सकते हैं कि सर आप ये सब चीज़ थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।